हेलो नमस्कार, मेरा नाम निखिल सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में जो ये महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस कोविड-19, जिसका बचाव सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में रह के है और उसी कारण से विद्यालय के बच्चे भी विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण मैं ये अपना नया चैनल शुरू कर रहा हूँ और ये स्पेशली मेरे स्कूल के उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। क्लास 8वीं का मैं आज टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। मैथ सब्जेक्ट है मैथ और चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। और इस चैप्टर को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों उसमें समझाने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर में होता है, डेफिनेशन सबसे पहले शुरू करते हैं। Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ठीक है, those numbers which are written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. हिंदी में इसको परिभाषित ऐसे कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम P upon Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q पूर्णांक की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 1/3, 2/4, कुछ भी हो सकता है, जो भी हम जिसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए, क्या हम √3 को रेशनल नंबर कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है? P and Q are integers and √3 is not a integer. ओके, इसी प्रकार ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे हम चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। और प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। इनकी
गुण, क्या कहते हैं, गुण। प्रॉपर क्या क्या गुण हो सकते हैं इसमें? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर रेशनल नंबर में इफ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। पहला क्या था? द वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर does not change if we multiplied its numerator and denominator by same number। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो अंक है उसमें, परिमेय संख्या में अगर उसके अंश और हर में, परिमेय संख्या के अंश हर में अगर हम समान संख्या से गुणा करते हैं उस परिमेय के मान में कोई अंतर नहीं आता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रही है? रेशनल नंबर, लेट सपोज कोई रेशनल नंबर 3/5, ठीक है। 3/5 में इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम संख्या से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 4 12 एंड 5 4 20। सो वी कैन express it as 3/5 is equal to 12/20। ठीक है। सेम एग्जांपल इधर भी देख लेते हैं। 3/5 इसमें किसी दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, 7 × 7, तो ये क्या हो जाएगा? 21/35। ठीक है। अब इसके बाद इसका दूसरा जो प्रॉपर्टी है क्या है कि वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट चेंज इफ वी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर। यहाँ मल्टीप्लाइड की जगह पे क्या हो जाएगा? केवल डिवाइड हो जाएगा। इफ वी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम डिजिट, अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम डिजिट से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं क्या होगा। इधर आ जाते हैं। अगर परिमेय संख्या के अंश और हर में हम समान संख्या से गुणा की जगह पे क्या करेंगे? भाग कर देंगे। से भाग करते हैं तो उस परिमेय संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में मान लीजिए 15/18। ओके, तो इसमें अब हम किसी समान संख्या से कैसे भाग देंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं? इन दोनों का, इसके लिए तो आपको दो चीजें होनी चाहिए, या तो टेबल पूरी तरह से याद हो
दूसरा इन दोनों का HCF ले लेते हैं, ठीक है। HCF लेंगे हम तो इन दोनों का HCF आएगा 3, ठीक है। तो 3 से ऊपर और नीचे HCF of 15 and 18, we got it. 15 is equal to 3 into 5 and 18 is equal to 2 into 3 into 3. HCF 3. Okay, HCF is 3. So now we are divided 15 upon 18 is divided by 3 and is divided by 3. Here we are divided 15 upon 18 by same digit. In numerator 3 and in denominator 3. Then we got 5 upon 6. This is the same number as we want. Okay, हिंदी में हम कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या में कोई अंतर नहीं आता है अगर हम समान संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई और डिजिट ले लेते हैं 35 अपॉन 50, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का भी जब HCF हम निकालेंगे तो जब HCF निकालेंगे तो यहाँ HCF कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। HCF पहले मैं निकाल चुका हूँ तो 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 अपॉन 10। ओके, गॉट इट। Let's move another properties of rational number. Now we have discussed second property of rational number, that is we can write negative term of denominator to numerator and vice versa. वॉइस वर्सा का मतलब होता है कि ठीक इसके विपरीत, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं, अगर किसी वर्गीय संख्या के हर में ऋणात्मक चिन्ह है तो इसे अंश में लिखा जा सकता है। और अगर अंश में ऋणात्मक है तो उसे हर में लिख सकते हैं। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई टर्म है जिसके उसमें डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म है, जैसे मान लीजिए 3 अपॉन -a, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -3 अपॉन a। ये कैसे हो सकता है कि इसका कई तर्क है। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा इसके पहले वाली प्रॉपर्टी में डिस्कस हुआ था कि किसी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो सेम 3 में
-1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और -8 में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। और माइनस और इसके सामने कोई सिंबल नहीं तो प्लस का है, तो माइनस और प्लस का सिंबल मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। इट बिकम -3/8। ठीक है, और ऐसे ही अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं, मान लीजिए अगर अंश में है, सॉरी मान लीजिए अगर न्यूमरेटर में है तो -3/8। ठीक है, तो सेम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/-8। क्यों, क्योंकि फिर हमने क्या किया, -3 × -1 और 8 × -1, तो इट बिकम -8 एंड +3। तो इस हिसाब से हम इसके न्यूमरेटर वाले नेगेटिव सिंबल को पॉजिटिव में कर दिए और पॉजिटिव वाले सिंबल को पॉजिटिव वाले टर्म को नेगेटिव हो गया। ठीक है, है क्या है, द सम ऑफ ऑल रेशनल नंबर, द सम ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। Always a rational number। ठीक है, इसका हिंदी में क्या होगा, दो से ज्यादा परिमेय संख्याओं का योग तथा योग और अंतर सदैव परिमेय संख्या होगी। ठीक है, सम ऑफ ऑल रेशनल सम एंड डिफरेंस, the sum and the difference of all rational number is always a rational number। कैसे, मान लीजिए दो संख्याएं हैं 3/5 एंड 3/7। ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, 3/5 प्लस 3/7। तो इन दोनों का सम आप लोगों को आई होप पहले से पता है, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ। इन दो फ्रैक्शन का सम करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हम आपस में कर लेते हैं तो 35। वैसे एलसीएम भी देंगे तो 35 ही होगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 प्लस 5 3 15, it become 36/35। Got it? And let's discuss about difference. The difference of same number we can discuss as 3/5 minus 3/7. Then LCM of 5 and 7 is 35 and it becomes 21 minus 15 is equal to 6/35. This one is also a rational number and this one is also a rational number. Okay, say here we can discuss about
4/5 माइनस प्लस 6/11 ना, सॉरी यहाँ एक इवन नंबर ले लेते हैं दोनों जगह, 12 and 6। ओके, तो अब इन दोनों का एलसीएम 6 and 12 का एलसीएम क्या होगा? LCM of 6 and 12, it become 12. Now let's 6 and 12, ये मेथड जो कहलाता है, ये डिवीजन मेथड कहलाता है। 2 से 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12, फिर 2 से ये 3 ऐसे ही आ जाएगा यहाँ 3 और फिर 3 से 3, it become 2 into 3 is equal to 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम हो गया 12। ठीक है, तो 6, अब जो एलसीएम आएगा उसमें डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। तो पहले का डिनोमिनेटर क्या है? 6। ओके, तो 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 2 टाइम। ठीक है, तो अब ऊपर भी हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 into 2 एंड प्लस 6/12। ये सेम रह जाएगा क्योंकि पहले भी डिनोमिनेटर जो था 12 था और अभी भी डिनोमिनेटर क्या है? 12 है। तो ये क्या हो जाएगा? 8/12 माइनस 6/12, इट बिकम्स 2/12 इज इक्वल टू 1/6। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और ऐसे ही माइनस कर, सॉरी अभी हम प्लस कर रहे थे, इट बिकम 14, यानी 7/6। ओके, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग सेम डिजिट्स फॉर सब्ट्रैक्शन।